चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लैक बुक। हम क्या कर रहे हैं कि वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है ब्लैक बुक का, वो ए टू जेड सीरीज लेकर के चल रहे हैं। वो सारा का सारा हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक, जो इडियम फ्रेज है वो ए टू जेड हो चुका है। नीतू मैडम का बुक से सिनोनिम जो है वो भी ए टू जेड हो चुका है। आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हम रट के बेहतर याद कर सकते हैं तो नो डाउट आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि हम वीडियो देख करके ही सीखें। बस आपको याद हो जाना चाहिए और एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाना चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं। आपको लगे कि 3-4 वीडियो या फिर आप प्रीवियस ईयर का वीडियो 1-2 जा करके देखें। अगर लगे कि बेहतरीन है तब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, और लगे कि इससे अच्छा हम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बड़े-बड़े चैनल हैं जहां हम पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, तो वहां भी जा करके देख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू बने रहे, और ना लगे तो आपके पास तो ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है द साइंस ऑफ द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी जितना अध्ययन करता है ना, उसको आदमी क्या कहा जाता है। तो बॉडी पार्ट के जो अध्ययन करेगा, अगर हिंदी में बोले तो शरीर का पढ़ रहा है, अगर हिंदी बोले तो शरीर के बारे में पढ़ रहा है। और पढ़ना को हम लोग अगर हिंदी में बोले तो विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो शरीर का रचना के बारे में पढ़ रहा है, शरीर रचना विज्ञान हो गया। लेकिन इसी को अगर बोले कि आप इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश में क्या होगा, वही चीज लिखा हुआ द साइंस ऑफ द बॉडीली स्ट्रक्चर। मतलब बोल रहा है शरीर की रचना के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं। तो बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका कि एना एक लड़की का नाम है जो विदेशी है। नाम से पता चल रहा है कि इधर का नहीं है ना, वो विदेशी है। और टॉमी हम लोग कुत्ता का नाम ज्यादातर रखते हैं। टॉमी 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 करते हैं ना, टॉमी ऑफ। तो एक 10th क्लास में आप चैप्टर पढ़े होंगे ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें एक कुत्ता रहता है ना। उस कुत्ते का शरीर का पूरा क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है ना। तो टॉमी याद रखिए कुत्ता से। टॉमी, ये जो टॉमी लिखा हुआ वही टॉमी हम लिख रहे हैं, और ये टॉमी समझ लीजिए कि कुत्ता का नाम है। ठीक है, कुत्ता का नाम है। अब टॉमी जो कुत्ता का नाम है, एना लड़की का नाम है। एना जो है वो अपने टॉमी को पाली है, कुत्ता को पाली है। अब उसका क्या हो गया है, शरीर खराब हो गया है, तो किसके पास लेकर के जाएगी, एनाटॉमी शरीर रचना वैज्ञानिक के पास लेकर के जाएगी कि भाई देखो कि मेरा ट्रिकी कैसे थुल थुल फुल फुल हो गया है ना। यानी उसका जो टॉमी है कुत्ता है कैसे फूल गया है, क्या हो गया उसके शरीर में। तो एनाटॉमी समझ में आ जाएगा। जैसे ही दिमाग में आएगा एनाटॉमी, अरे साला टॉमी मतलब कुकरा, कुकरा के लेके गया था, अब बोल रहा था कि शरीर में क्या हुआ है, मतलब शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, ये याद हो गया। हालांकि ये साइंस का चलता फिरता वर्ड है जो साइंस से लिए होंगे, तो ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए एकदम ट्रिकी से काम करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये याद हो गया। अगर आपको लगे कि एक बार में याद नहीं होगा तो आप रिपीट करके देखें, और लगे कि हम स्लो पढ़ा रहे तो आप डबल फास्ट करके देखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। मतलब बोल रहा है कि एक आदमी है जो प्रेजेंट करता है, क्या करता है, रेडियो टेलीविजन वो सभी के बारे में नहीं बोलता है कि आप सुन रहे हैं झुमरी तिलैया से फलना गीत, ये वो, तो वो सब जो होता है, या फिर टीवी पर जो आकर के एंकरिंग करता है उसको तो एंसर ही हो गया एंकर, है ना। तो उसको बोलते हैं एंकर। ये तो ये एक तरह से बोली तो टीवी वीवी के लिए या फिर रेडियो ऑडियो के लिए एंकरिंग नहीं करने के लिए आता है, या फिर कोई शो चलता है ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, तो उसमें एंकर का होता है जो कहता है कि आज नाचने वाली है फलना कुमारी, है ना, आज नाचने वाला है फलना कुमार, तो वो सब है एंकर। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो रेडियो और टेलीविजन का प्रोग्राम करता है उसको एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंकर। ना बोलता है एंकरिंग करेगा वो, आज टीवी में वो एंकरिंग किया, आज वो एंकरिंग किया। तो ये जो वर्ड है वो थोड़ा सा याद, मतलब याद करने नहीं, चलता फिरता वर्ड है कि एंकरिंग। ये तो बहुत पहले से सुनते आए, लेकिन बहुत लोग नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा एंकर मतलब होता है कार्यक्रम का संचालक। जैसे ऑर्केस्ट्रा गांव में आता है ना, तो बोलता है एंकरिंग वो करेगा। मतलब एंकरिंग का मतलब वो जो माइक लेकर के हेलो हेलो अगला डांस करती गीता लेकर के फलना कुमार आ रहे हैं, जो ढकना कुमार के साथ डांस करेंगे, तो वो चीज होता है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, इसका ट्रिक नहीं है, तभी ना बोलिए मास्टर वो पगला अगला काल का ट्रिक से बदल के ना। बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट, बोल रहा है कि
बिलोंगिंग मतलब वो संबंध रखता है किससे, वेरी डिस्टेंट पास्ट, बहुत दूर, डिस्टेंट मतलब दूर होता है ना, बहुत दूर पीछे बीती हुई बातों के बारे में जो संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम लोग 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक के लिए, एक मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन, एक एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत। तो भाई जो प्राचीन काल से पढ़ते हैं उसको तो प्राचीन काल, एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, एंशिएंट भारत पढ़ेंगे ना। तो हम लोग 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न यानी आधुनिक भारत, मेडिएवल यानी मध्यकालीन भारत, एंशिएंट यानी प्राचीन भारत। तो एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो वही है एंशिएंट प्राचीन, एंशिएंट यानी प्राचीन। तो वही है बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट, यानी एंशिएंट है। अब बोला कि वेरी डिस्टेंट पार्ट, बहुत दूर की बीती हुई बातों को हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्राचीन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैन। ठीक है, यानी कोई ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव और ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब तो है जुनून, भयानक तरीके से आकर्षित होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैन मतलब किसी आदमी की ओर ज्यादा आकर्षण करने वाला व्यक्ति, है ना, जो बहुत ज्यादा खाली आदमी पर अट्रैक्ट, मतलब उसका जुनून है, एक्सेसिव, अत्यधिक, एकदम असामान्य आकर्षण उसकी उसी की तरफ रहेगा, खाली उसी को देखता रहेगा, उसे क्या बोलेंगे। तो उसको हिंदी में तो ठीक है, पुरुष के प्रति अत्यधिक या असामान्य आकर्षण, पुरुष के प्रति, कोई भी हो सकता है पुरुष के प्रति, कोई लेडी हो सकती है या फिर कोई वो सब भी हो सकती है, उन लोग भी हो सकती है कि पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको ना हिंदी लिखने का जरूरत पड़ेगा ना, कुछ सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एंड्रोमानिया, एंड्रोमानिया मतलब पुरुषों से ज्यादा लगाव होने वाला। अभी एक चीज समझिए कि ये बनता कैसे। सबसे पहले एक होता है फोबिया, जो हम बताए हैं पहले भी कि फोबिया का मतलब होता है डर, और जिस जिस वर्ड में फोबिया वर्ड आया उसका मतलब डर होता है, बस खाली आगे का वर्ड कुछ लग जाएगा। जैसे हम लोग बार बार एक ही एग्जांपल देते हैं कि एक हाइड्रो होता है, और हाइड्रो का मतलब हम लोग जानते हैं कि पानी होता है, तो इसके साथ अगर हाइड्रोफोबिया कर दे तो वो पानी से डर हो जाएगा। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, और क्लेप्टोफोबिया कर दे तो चोरी से डर। एक्रो का मतलब क्या होता है ऊंचाई, एक्रोफोबिया कर दे तो ऊंचाई से डर। पैट्री का मतलब क्या होता है पिता, तो पैट्रीफोबिया मतलब बाप से डर। मैट्री मतलब माँ, मैट्रोफोबिया मतलब माँ से डर। सरोरी मतलब बहन, सरोरीफोबिया मतलब बहन से डर। फ्रैक्ट्री मतलब भाई, फ्रैक्ट्रीफोबिया मतलब भाई से डर। एक एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फोबिया के बाद एक वर्ड होता है, और उस वर्ड होता है मानिया, और इस मानिया का मतलब होता है लगाव। ठीक है, या फिर प्यार। तो उसी तरह से जितना वर्ड बोले सब इसमें लगाइए। हाइड्रोमानिया पानी से लगाओ, पैट्रीमानिया पिता से लगाओ, मैट्रीमानिया माता से लगाओ, सब लगावागा। उसी तरह से एंड्रो, और एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, एंड्रो का मतलब क्या होता है पुरुष, और एंड्रोमानिया मतलब पुरुष से लगाओ। समझ में आना? एक देता है चैनल में रेसल मानिया, रेसल मतलब क्या होता है मारा पीटी, फाइटा फेटी, और मानिया मतलब लगाओ, तो फाइटा फेटी से लगाओ, मारा पीटी से लगाओ। तो उसी तरह से ये वर्ड बना है एंड्रोमानिया। एंड्रोमानिया का मतलब क्या होता है पुरुषों से लगाव। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी सी कहानी और जो इंटरेस्टिंग हो, अम्यूजिंग मतलब प्रशंसा देने वाली स्टोरी हो, मस्त लगे एकदम, अबाउट अ रियल पर्सन, किसके बारे में, एक रियल आदमी के बारे में और एक रियल घटना के बारे में, उसको क्या बोला जाता है शॉर्ट स्टोरी है ना, वास्तविक घटना पर आधारित स्टोरी। जैसे अभी धुरंधर पिक्चर है, भले छोटा नहीं है लेकिन क्या है वास्तविक घटना पर आधारित, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी वास्तविक घटना पर आधारित, वास्तविक घटना पर आधारित जो छोटी सी कहानी होती है उसको बोलते हैं एनेक्डोट। याद कैसे रखेंगे, देखिए अभी पिक्चर है वो तो बना दिया, लेकिन आदमी के दिमाग में अनेक डॉट चल रहा है कि वो ऐसे गया, कोई बोल रहा है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कोई बोल रहा है कि नहीं अपना बीजेपी प्रचार किया है, कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान को जलील किया है। तो सबका दिमाग में अनेक डॉट है, सबका दिमाग में क्या है अनेक डॉट है, बहुत सारा डॉट है। अनेक का मतलब क्या होता है बहुत सारा, है ना, सबका दिमाग में अनेक डॉट, बहुत सारा डॉट है, और अनेक डॉट होते हुए भी वास्तविक कहानी दिखाया गया, दिखाया गया। तो यही ट्रिक है अनेक डॉट।
तो ये लिखा हुआ है NX डॉट। तो हम बोले कि अंग्रेजी वैसा ही पढ़िए जैसा ट्रिक और जैसा व्हाट्सएप का अंग्रेजी हो, उससे स्पेलिंग भी याद रहता है, ठीक है। तो अनेक डॉट होते हुए भी वास्तविक घटना पर हमको एक छोटी कहानी सुनाया, वो ये NX डॉट। तो अनेक डॉट होते हुए भी एक छोटी सी कहानी जो वास्तविक था वो हमको बताया, अनेक डॉट। तो वही है अनेक डॉट। तो वही है अनेक डॉट, यानी कि अनेक डॉट होते हुए भी वो कहानी हमको सुनाया। तो अनेक डॉट मतलब वास्तविक घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी। नेक्स्ट, द इनएबिलिटी। अच्छा, एबिलिटी मतलब योग्यता, इनएबिलिटी मतलब योग्यता खत्म। टू फील प्लेजर मतलब एक ऐसा आदमी है जो सक्षम नहीं है। क्या सक्षम नहीं है? प्लेजर को फील करने के लिए। प्लेजर मतलब खुशी महसूस करने के लिए। नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज मतलब बोल रहा है कि जो भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज है, जैसे मान लेते हैं खुशी का माहौल, मान लेते हैं अभी रिजल्ट आया, पता चला ले उसको मिल गया यूपीएससी में पहला रैंक, फिर भी सुनील नारायण बना ले। फिर बाद में पता चला कि अच्छा चलो दूसरा आदमी था, उसको मिल गया एकदम डॉक्टर का बढ़िया कॉलेज मिल गया पढ़ने के लिए, आईटी जो भी क्लियर किया, फिर भी सुनील नारायण बना ले, मुंह कान ऐठ रहा है ऐसे ऐसे। मतलब कोई चेहरे पर रौनक है ही नहीं। मतलब वो नहीं महसूस कर पा रहा है, अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा है, अपना जो भी है वो नहीं कर पा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनेडोनिया। क्या बोलते हैं उसको? एनेडोनिया। याद कैसे रखेंगे? देखिए, द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर मतलब वो योग्य नहीं है अपने प्लेजर को फील करने के लिए, या फिर कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज फील करने के लिए अब योग्य नहीं है, मतलब दिमाग उमाग का कोई सेंसेशन काम करना बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनेडोनिया। और एनेडोनिया का मतलब होता है आनंद महसूस न कर पाने की स्थिति। आनंद महसूस न कर पाने की स्थिति याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ का लिखा हुआ है एनेडोनिया, एनेडोनिया। तो उसको हम पढ़ेंगे एने दुनिया, इसको पढ़ते हैं डोनिया को दुनिया, ठीक है। और एने को पढ़ते हैं एने, एने। एने जो है एने, ये चैप्टर आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, जिसमें एक लड़की का नाम होता है एना, एक होती है फ्रैंक, है ना, आपस में सहेली वेली होती है, उसके बारे में। तो एने दुनिया, तो एने जो है ना वो दुनिया में आनंद महसूस नहीं कर पा रही है, एनेडोनिया। एने जो है, या फिर हम लोग अपना भाषा में बोले झारखंड और बिहारी में, एनहेरन, साला दुनिया महसूस नहीं कर पा रहा, कहा जा रहे भेड़ो तू बात। तो एनहेरन, तो वही है एनेडोनिया, या फिर एने दुनिया में खुशी का महसूस नहीं कर पा रही है, मतलब सक्षम नहीं है, आनंद महसूस नहीं कर पा रही है। कौन? एने। तो एनेडोनिया, एने दुनिया, एने लड़की जो है वो दुनिया में आनंद महसूस नहीं कर पा रही है। और जो झारखंड बिहार से एनहेरन, जब दुनिया में आनंद महसूस नहीं करे भेड़ों तुबल कहल जा रहे। तो एने दुनिया, तो एने दुनिया मतलब एनेडोनिया, आनंद महसूस न कर पाने की स्थिति। नेक्स्ट, रिजेंबलिंग अ वीक ओल्ड वुमेन मतलब रिजेंबलिंग का मतलब होता है एक समान दिखना। किसके समान रिजेंबल करना? अविक, एक कमजोर, ओल्ड वुमेन मतलब एक ऐसा एकदम, मतलब अच्छी खासी लड़की, मतलब 30-32-35 साल की है, ठीक है। उसके बाद वो कैसा है? तो कमजोर हो गई है और ऐसा दिख रही है जैसे कि बुढ़िया के समान है। तो वो दिख रही, रिजेंबल कर रही है, उसके समान दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? एनाइल। क्या उसको बोलते हैं? एनाइल। अभी इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, बुढ़िया के समान लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ अगर हम ऐसे ही खाली ई हटा दे तो इसको पढ़ेंगे अनिल। अनिल पढ़ागा ना, अरे नहीं तो पूरे पढ़ लेते हैं, अनिल ही कर देते हैं इसको, अनाइल होता है लेकिन अनिल ही पढ़ लेते हैं ट्रिक के बनाने के लिए, या फिर अनिल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनिल, अब अनिल का कोई ऐसा रिश्तेदारी बता, बहन बता नहीं सकते, है ना, किसी के बारे में बोल नहीं सकते कुछ, तो अनिल का भाभी, भौजी ले, भाभी ले लेते हैं। अनिल के जो भाभी है वो बुढ़िया के समान दिखती है, या फिर कुछ भी लिखते हैं, अनिल की वाइफ जो है वो बुढ़िया के समान है, अनिल की बहन जो है बुढ़िया, किसी का भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्सनली है, हम बस ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो अनिल का घर में एक लड़की है जो बुढ़िया के समान दिखती है, मात्र 28-30 साल की है, ठीक है। तो अनाइल अनिल, अनाइल अनिल, अनाइल अनिल, तो अनिल जो है उसके घर में एक लड़की जो बुढ़िया के समान दिखती है, अनाइल, ठीक है। याद हो रहा है ना? ये देखिए, आप लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन आप, हम गारंटी देते हैं, मतलब आप अगर रटिए ब्लैक बुक, और रटने के बाद क्या 15 दिन फिर से बैठिए, तो फिर से लगेगा कि हम नया चीज ही पढ़ रहे हैं और नया चीज रट रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक से पढ़ रहे हैं और अगर दोबारा 20 दिन के बाद इस ट्रिक को देख रहे हैं, तब लगेगा नहीं ये पढ़ा हुआ था, और ये जो याद रहेगा कभी नहीं भूलेंगे। वो हर बार नया तरीके से पढ़ना होगा और हर बार नए तरीके से उसको याद करके जाना होगा।
और ये क्या है, एक बार याद हुआ, एग्जाम के टाइम में अगर डबल फास्ट भी हड़बड़ हड़बड़ करके देख ले फिर भी याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, डिसलाइक मतलब ना पसंद करना, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, विरोधी, मतलब कट्टर विरोध करना किसी का, एकदम नहीं बोलता है अपना भाषा में, देखल ना सा है हमारा नजरिया तरी, वो वाला चीज होना चाहिए, दुश्मनी होना चाहिए। तो वो क्या है, एनिमोसिटी। क्या हुआ, एनिमोसिटी। जहां जहां एने आया ना, एने मतलब लड़की ही होता है, तो यहाँ एनिमोसिटी, एनी जो लड़की है ना, वो अपनी मौसी से इतना दुश्मनी हो गया है कि पूछिए मत, है ना। एनी को मौसी से क्या हो गया, शत्रुता हो गया है, दुश्मनी हो गया है। अब दुश्मनी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनिमोसिटी, अन्नी को मोसी से क्या हो गया है, दुश्मनी हो गया, एनिमोसी, एनिमोसिटी। तो एनी को मोसी से क्या हो गया, दुश्मनी हो गया है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब वो पसंद नहीं करती है मोसी को। हॉस्टिलिटी मतलब होता है विरोध करना, दुश्मन होना एक दूसरे का। इसका भी ट्रिक बताया ना, हॉस्टल में रहने वाले लोग एक दूसरे को विरोध करते रहते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो एनिमोसिटी, तो एनिकोमोसी से क्या हो गया, दुश्मनी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, पूरा तरह से बर्बाद कर देना, उसे बोलते हैं एनिहिलेट। क्या बोलते हैं उसको, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है पूर्णतः नष्ट, पूर्णतः नष्ट। यहां भी एनी, यहां भी एनी, ठीक है। अब हिलेट याद कैसे रखेंगे, देखते हैं। एनिहिलेट पूरी तरीके से नष्ट कर देना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना। मान लेते हैं कि ऐसा छोटा सा पौधा है जिसमें छोटा छोटा लगा हुआ है, लीची आम जो भी आप ले लीजिए, ठीक है। और उसको बोले कि देखो हवा आंधी में हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में पौधा हवा आंधी चले तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ से कुछ साड़ी या फिर प्लास्टिक ऐसे लपेट के बांध देते हैं ताकि हवा आए तो उसका फल ना गिरे, ठीक। अब एनी गई और वो पेड़ को पूरा हिला दी, और ये पेड़ पूरा हिला दी, पूरा फल क्या हो गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो एनी हिलेट, एनी आई, पेड़ को पूरा हिला दी, सारा फल खत्म। तो एनी जब हिलाई तो पूर्णतः क्या हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो एनिहिलेट मतलब पूर्णतः नष्ट हो जाना। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब एक ऐसा डेट, द डेट ऑन विच एन इवेंट मतलब एक कोई इवेंट हुआ है, समारोह हुआ है, हैपेंड जो हुआ है, सम प्रीवियस ईयर पिछले कुछ सालों में हुआ है, मतलब एक ऐसा इवेंट जो पिछले में हुआ है। आदमी क्या करता है ना, पिछले साल जो हुआ है उसको मनाता है आगे आकर के, हर साल एक साल मनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। अब ये वर्ड जो है लिखा हुआ है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब सालगिरह। यहाँ तो लिखा हुआ द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, जो कुछ पिछले सालों में हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि वो होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सालगिरह। ये याद रखिएगा, द डेट ऑन विच इवेंट हैपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इवेंट हैपेंड इन प्रीवियस ईयर, तो वो है एनिवर्सरी। याद कैसे रखेंगे, एनिवर्सरी। अब एनुअल जो वर्ड है ये ऐसे ही लिखा था, एनुअल। तो यहाँ जो एन है इसका मतलब एक हुआ, तो वही है एन मतलब एक, तो यहाँ एन मतलब हो गया एक, यानी एक साल में ही कोई हुआ होगा, सालगिरह तो हर साल मनाते हैं ना, एक एक साल में एनिवर्सरी बोलते हैं, तो बोलते हैं एक। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है वर्षा, और यहाँ पे लिखा है एन, और इस एन का मतलब होता है एक। एक वर्ष में मनाने वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सालगिरह ही तो बोलते हैं, शादी को सालगिरह हो गया, ये सभी चीज। तो एनिवर्सरी मतलब सालगिरह, एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह, देखते रहो, बन रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट, अ नोट एडेड टू अ टेक्स्ट, मतलब एक नोट है जो हम टेक्स्ट बना रहे हैं, जो हम नोट बना रहे हैं उसमें ऐड किए हैं, डायग्राम बना या फिर डायग्राम बना दिया है टू एक्सप्लेन करने के लिए, और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिप्पणी, उसको बोलते हैं व्याख्या करना किसी चीज का, ठीक है। मान लेते हैं हम एक ऐसे, एक आपको एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल दिए कि राम जो है वो बहुत गुस्से में था, लेकिन बगल वाला श्याम हंस रहा था। अब ये पूरा कहानी हम लिखें कि राम गुस्से में था और बगल में खड़ा श्याम उसको देख करके हंस रहा था, ठीक। इतना लंबा लिखे 3 लाइन का। अब 3 लाइन लिखने के बाद हम क्या करें, उसमें एक डायग्राम ऐड कर देते हैं ताकि कि वो दिमाग में रहे, कि बिना लिखे आदमी समझ जाए, नोट में छाप करके पेंसिल से उसको गोल कर देते ताकि नंबर ज्यादा मिले। तो ये मान लेते हैं राम है, ठीक, और ये मान लेते हैं श्याम है, ठीक। हम नोट लिख रहे हैं नीचे में ताकि हमको नंबर ज्यादा मिले। अब ये क्या कर रहा है,
ये गुस्से में है, रूसल है, और ये इसी को देख करके वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। हो गया। तो अब इसका क्या किया, इसको गोल करके नोट में लिख दिया, डायग्राम में बना दिया, ताकि हमको ज्यादा नंबर मिले। तो ये हम क्या किए, तो एक टेक्स्ट था, एक नोट था, उसमें ऐड कर दिए ये कि राम हंस रहा था, तभी वो, जब राम गुस्सा में था तब श्याम हंस रहा था। डायग्राम से पता चल गया। तो इससे क्या होगा, तो ये हम एक्सप्लेन करने के लिए बताएं कि हम 4 लाइन तो लिख देंगे कि जब राम को अपने मतलब दुख था या राम को परेशानी हो रही थी, तभी श्याम उसको देख करके हंस पड़ा। तो वही चीज निकल रहा है कि राम भाई दुख है, श्याम क्या है, हंस रहा है। निकल गया मीनिंग। तो वो डायग्राम हम क्या किए, उसमें ऐड किए, है ना। तो अब टिप्पणी, और इसका मीनिंग क्या हुआ, टिप्पणी। अब आप लोग को होगा टेंशन, साला ये ट्रिक कैसे है, हमको तो बोल रहे थे ट्रिक बताएंगे, ये छाप दिए हमको। हम बोले टेंशन मत लो, नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन, एनो टेंशन, एनो टेंशन मतलब नो टेंशन, कोई टेंशन मतलब, जब हम हैं तो आपको टिप्पणी टीका टिप्पणी करके बताएंगे, एनोटेशन। तो ये एनोटेशन, ए नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लो, क्योंकि हम हैं डायग्राम करके बताने के लिए, टिक्का टिप्पणी और व्याख्या करके बताने के लिए हम हैं। एनोटेशन, टिक्का टिप्पणी, समझ में आ गया। बढ़ते आगे। अब फिक्स सम पेड एनुअली। अब एनुअली जो हम लोग पेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एनुअली पेड करने के लिए कोई चीज लेता है, मान लोन है, तो भाई साल में देंगे, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट है, भाई हम साल में 5,000 जमा करेंगे, सुकन्या समृद्धि साल में देंगे, कोई भी चीज, आरडी टीडी कुछ भी है, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, हम साल में देंगे। तो साल में देंगे तो हम 1 साल में देंगे, और 1 साल में देंगे तो हम क्या बोले, एक का मतलब होता है एनुअल, यही तो होता है स्पेलिंग, एनुअल, एनुअल खाली एल हटा दिया जाता है। तो उसमें तो इसका मीनिंग तो हो गया एक, और एनुअटी मतलब वार्षिक भत्ता, मतलब 1 साल में दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब डेविएशन का मतलब क्या होता है, बदल जाना, नियमित ना रहना, इधर से उधर हो जाना, वही है आ डेविएशन, बदल गया, नियमित नहीं है। फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, बोल रहा है क्या नॉर्मल क्या एक्सपेक्टेड, उसे एकदम हट जाना, है ना। मतलब अनियमितता या फिर असामान्य हो जाना, क्योंकि जो नॉर्मल है वो है ही नहीं, डेविएट हो गया है, बट गया वो, मतलब अनियमित हो गया, और अनियमित हो गया है इसका मतलब एनोमली हो गया। क्या हो गया, एनोमली। अब आप लोग को याद होगा, एनोमली को याद रखिए, अनुमलिक, अभी तो बहुत चर्चित है अनुमली, है ना, सब बोलता है ड्रीम 11 फलना चलना खत्म होता, अभी अनुमलिक को याद कर रहा है, एनोमली अनुमलिक, एनोमली अनुमलिक। अब अनुमलिक क्या हो गया है, अनियमित हो गया है, असामान्य हो गया है। अनुमलिक क्या हो गया है, अब असामान्य हो गया है, स्थिति खराब हो गया, उसका असामान्यता हो गया, अनियमित हो गया है, एनोमली अनुमलिक, अनुमलिक अब असामान्य हो गया है, वो ना नॉर्मल नहीं रहा, वो डेविएट हो गया। ठीक है, अनुमलिक, तो ये हो गया एनोमली। नेक्स्ट, हैविंग एन अननोन, अननोन और विथहेल्ड नेम और आइडेंटिटी, मतलब बोल रहा है हैविंग एन अननोन, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान रहे हैं, विथहेल्ड नेम और आइडेंटिटी, मतलब विथहेल्ड का मतलब होता है अपना आइडेंटिटी, अपना नाम, सब कुछ छुपा लिया हो, उसको क्या बोलते हैं। जब छुपा लिया हो तो सबसे पहले क्या छुपा लिया, नेम, नेम छुपा लिया, तो नेम तो दो, तो यहां बोला नेम, और बोल रहा है कि वो उसको कोई नहीं जानता, अननोन है, नोन मतलब जानना, अननोन मतलब नहीं जानना, अननोन है तो अननोन है, तो यहां लिखा हुआ अननोन मतलब जान नहीं रहे, क्या नहीं जान रहे, नेम, NYM नेम, हम ट्रिक बता रहे हैं ना। सबसे पहले अननोन है, स्पेलिंग पे मत जाइए, ट्रिक पे जाइए। ठीक है, सबसे पहले अननोन है मतलब जान नहीं रहे, क्या नहीं जान रहे हैं, तो यहां से फिर से आंसर उठाएंगे, नेम नहीं जान रहे, जब नाम नहीं जान रहे मतलब वो गुमनाम है, क्या है, गुमनाम है, गुमना है, बेनाम, गुमनाम। ठीक है, तो अनोनिमस मतलब गुमनाम। ठीक है, याद हो रहा है, मस्त। नेक्स्ट, एन ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय ऑब्सेसिव डिजायर। अब ऑब्सेसिव मतलब अभी हम बताए थे ऊपर में, क्या होगा, इसका मतलब था जुनून पाल लेना, किसी के प्रति ज्यादा सोचना, ये सभी चीज। एन ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड मतलब खाना, लेकिन डिसऑर्डर तरीके से, बढ़िया से नहीं खाना, बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर, क्योंकि उसका जो है ना इच्छा बहुत ज्यादा ओरी बोरी हो गया है, टू लॉस वेट, अपना वजन कम करने के लिए इतना जुनून चढ़ा है उसमें कि खाना ओरी बोरी कर दिया, नियमित कर दिया, सुबह का खाना नहीं खाएंगे, रात का खाना नहीं खाएंगे, खाने नहीं खाएंगे और पतला हो जाएंगे। वो जुनून पाल के बैठा है लॉस वेट करने के लिए, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, खाने से मना कर दिया और बोला हम पतला हो जाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, उस डिजायर को, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो जुनून पाल लिया कि भूखे रहेंगे, पातर होकर दिखाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एनोरेक्सिया।
क्या बोलते हैं उसको? एनोरेक्सिया, वजन बढ़ाने के डर से खाना कम कर देना। एनोरेक्सिया, क्या बोलते हैं उसको? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब वजन घटाने के डर से खाना कम कर देना, एनोरेक्सिया। अब याद कैसे रखेंगे? एनो, अनो, 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 अनु, रक्सिया, राग, ऐसे 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 याद रखते हैं, राइमिंग पकड़िए। अनोरक्स, 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 राक्षस जैसा खाता था, अब खाना बंद कर दिया। अनोरक्सिया, अनोरक्स, राक्षस जैसा खाता था, अब खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जुनून चढ़ा है वेट लॉस करने का। ऐसे भी राक्षस तो हिडिंबा तो हा 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 कर ले चलता है। तो एनोरेक्सिया, अनोरक्स, तो अनोरक्षस जैसा पहले खाता था, अब नहीं खा रहा है अनु। क्यों? क्योंकि उसको वेट लॉस करने का जुनून चढ़ा है। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है वेट लॉस करने का जुनून, वजन बढ़ने के डर से कम खाना। एनोरेक्सिया, राक्षस जैसा खाता था, अब खाना कम कर दिया क्योंकि वजन कम करना है। एनोरेक्सिया मतलब वजन बढ़ने के डर से खाना कम करना। तो एनोरेक्सिया मतलब वजन बढ़ने के डर से खाना कम कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म। ठीक, हम हमेशा 15 वर्ड लेकर के आया करते हैं। ये 15 वर्ड इसलिए लेकर के आया करते हैं ताकि आपको बर्डन ना हो। क्योंकि अभी हम मान लेते हैं कि ए पूरा सीरीज लेकर के आ जाए तो 200 वर्ड होगा, और उस 200 वर्ड का अगर हम पढ़ाना चालू करें तो 2 या 2.5 घंटा का वीडियो आ जाएगा, 3 घंटा का। अगर वो 3 घंटा का वीडियो होगा तो आपको लगेगा दूर साला 10 मिनट देख ले, 15 मिनट देख ले, दूर ना। अब ये क्या होगा ना, खाने के टाइम या फिर ऐसे ही बैठे मान लेते हैं दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, तो बोलता है कितना देर है? अरे आ रही 20 मिनट में। फटाक से डबल फास्ट के एक वीडियो कंप्लीट, उधर इंतजार भी हो गया, बोलने के लिए भी हो गया, बेटा इतना देर खटे भी मार के चले एक झापड़, ना बैठो इतना देर। तो वो काम भी हो गया। कहीं भी जाएंगे यार 10 मिनट का वीडियो फटाक से। अब हम 15 मिनट 10 मिनट इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो दोबारा डबल फास्ट में भी समझ में आ जाएगा, 2.5 गुना में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो अगर याद हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, अभी हम 2026 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एरर का, फिल इन द ब्लैंक्स का सारा कुछ लेते हैं। अब तो सेक्शनल वाइज धीरे धीरे टाइमिंग हो जा रहा है, तो आपको इंग्लिश में भी कमांड करना पड़ेगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश 45 क्वेश्चन पूछता है मेंस में और 30 क्वेश्चन पूछता है मेंस में मैथ, लेकिन लोग इसके पीछे खूब पागल है, इसके पीछे ध्यान ही नहीं देता। और सिलेक्शन रोकने का सबसे बड़ा वजह इंग्लिश होता है, क्योंकि अधिकतर आदमी को देखते हैं 28 से 30 के बीच में रह जा रहा है। सही में मतलब हिंदी माध्यम का छात्र को बता रहे हैं कि 25 से 30 के बीच ही सही कर पाता है 45 में। हकीकत बता दे, क्योंकि शुरुआत में मेरा यही हाल था, बहुत अच्छा से पढ़ने के बाद भी 28-30 था। वो तो बाद में जाकर के कैसे कैसे 38-40 वो भी 45 में 45 आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे तो हम बहुत विद्वान हैं, बहुत मुश्किल से 40-41 तक पहुंचे हैं, बहुत मुश्किल से, वो भी 1-2 बार आया है, 2-3 बार। सोच लीजिए ये हालात है अंग्रेजी का मेरा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वर्ड है। अभी क्या है कि टाइमिंग अगर सेक्शनल वाइज कर देगा, अगर ये सब वर्ड याद रहेगा ना तो आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भाई एनोरेक्सिया, भूख से वजन कम करने का जुनून, मार बेटा करने, अरे ले, जय श्री राम, है ना, ऐसा करके। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।